ईवीएम के माध्यम से बहुत सारी जो धोखाधड़ी लोगों के मत के साथ हो रही है, क्योंकि लोकतंत्र में वोट ही एकमात्र हथियार है जिससे हम सत्ता को बदल सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन वही हमारी चोरी होने लगी है, तो फिर हम क्या आगे समस्याओं का समाधान करेंगे? और अगर हम अपनी वोट का भी बचाव नहीं कर सकते तो हम किसी को नेता चुनना तो बहुत दूर की बात है, ये राजा बनने की तो बहुत दूर की बात है, हम अपनी पसंद का कोई लीडर भी नहीं चुन सकते है। इसलिए हम आज क्या हो रहा है कि लोग वोट डाल रहे हैं सुरेंद्र को, लेकिन वो जा रही है नरेंद्र को। जी मेरा नाम सुरेंद्र कुमार, मैं चंडीगढ़ से हूँ और बहुजन मुक्ति पार्टी का अध्यक्ष हूँ और मतलब मेरी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सर, अभी वहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी पार्टियाँ ऑलरेडी हैं, तो क्या ज़रूरत पड़ी बहुजन मुक्ति पार्टी को पंजाब में स्थापित करने की? मैं आपको बताना चाहूँगा कि चंडीगढ़ जो स्टेट है वो पंजाब में नहीं है, बल्कि वो स्वतंत्र स्टेट है। और दूसरी बात है कि चंडीगढ़ में ही नहीं, पूरे भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन क्या वो बहुजन समाज के लिए काम कर रही है? जो बहुजनों के मुद्दे हैं, मूल निवासियों की जो समस्याएं हैं, उनके लिए कौन सी पार्टी काम कर रही है? अगर कोई काम करने के लिए आई है, समस्याओं का समाधान करने के लिए आई है, तो वो केवल और केवल बहुजन मुक्ति पार्टी है, जो संविधान को पूरे से पूरा लागू करने का जो है वचन देती है। और जब हम बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से ये चुनाव लड़ते हैं तो सिर्फ एक मात्र पार्टी है जो अपना स्टाम्प पेपर के ऊपर एफिडेविट, मैनिफेस्टो एफिडेविट के ऊपर छपवा कर देती है कि अगर कल को हमने वो वादे पूरे नहीं किए तो वो हमारे खिलाफ कोर्ट में भी जा सकते हैं। जनता को हम ये पूरा अधिकार देते हैं। अभी बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा ऐलान किया गया कि चुनाव आयोग कार्यालय पे आप लोग जा रहे हैं, ईवीएम विरोध है, क्या कारण है ईवीएम विरोध करना पड़ा? ईवीएम का विरोध करने का कारण आप लोग भी जानते होंगे, ये हमारे से तो आप जो पूछ रहे हैं ठीक है, हमें तो जवाब दे ही है, लेकिन ईवीएम के माध्यम से बहुत सारी जो धोखाधड़ी लोगों के मत के साथ हो रही है, क्योंकि लोकतंत्र में वोट ही एकमात्र हथियार है जिससे हम सत्ता को बदल सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन वही हमारी चोरी होने लगी है, तो फिर हम क्या आगे समस्याओं का समाधान करेंगे? और अगर हम अपनी वोट का भी बचाव नहीं कर सकते तो हम किसी को नेता चुनना तो बहुत दूर की बात है, ये राजा बनने की तो बहुत दूर की बात है, हम अपनी पसंद का कोई लीडर भी नहीं चुन सकते है। इसलिए हम आज क्या हो रहा है कि लोग वोट डाल रहे हैं सुरेंद्र को, लेकिन वो जा रही है नरेंद्र को। अब सुरेंद्र को चुनना चाहते हैं और नरेंद्र चुनकर आता है, तो सुरेंद्र को जो चुनकर लाना चाहते हैं उनके अपने उद्देश्य होंगे, समस्याओं का समाधान चाह रहे होंगे। लेकिन अगर सुरेंद्र आएगा तो उनकी समस्याओं का समाधान करेगा, नरेंद्र आएगा तो वो समाधान नहीं करेगा, क्योंकि बेईमानी से आया है। जिस तरीके से बेईमानी हो रही है उस तरीके से सुरेंद्र के लोग जागेंगे क्या? बहुत जाग रहे हैं, बिल्कुल ये जागृति का प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पर जो आ जाएगा उसको तो अचंभा लगेगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी तैयारी में है और हमारे से पूछते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, तो हम उनको पूछते हैं कि आपकी क्या भागीदारी है। जो भी अगर ये मतलब पूछे कि आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले वो देखे कि मैं बहुजन समाज के ये इस कारवां में मेरी कितनी जिम्मेदारी है और मैंने क्या किया है, तब वो सवाल पूछ सकता है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई ये कब परिवर्तन कब होगा, ये व्यवस्था परिवर्तन कब होगी। तो जिनको तो जल्दी है परिवर्तन करने की या देखने की, वो तो हमारे साथ आ जाए, और जो हमारे साथ नहीं आना चाहता वो इंतजार करे, परिवर्तन तो होकर रहेगा। आपने परिवर्तन की बात करी सर, और आपकी पार्टी दिल्ली में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की मीटिंग में शामिल हुई थी, तो आने वाले 2024 के चुनाव में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? ये महत्वपूर्ण भूमिका जो मेरा अपना मानना है वो ये है कि हो सकता है कि इस राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा को कोई सीट भी ना मिले, लेकिन ये भूमिका ऐसे निभाएगा कि अभी हम जब जिसको विश्वास दिलाते हैं कि ईवीएम में धोखाधड़ी हो रही है, तो हमने 2013 में ईवीएम के खिलाफ मतलब जो पूरा प्रचार किया, लेकिन हुआ क्या, केजरीवाल को दिल्ली से जिताकर ईवीएम के माध्यम से हमारे मुंह पर ताला लगा दिया। और हमारे से लोग पूछने लगे कि दिल्ली में अगर चुनाव में धोखाधड़ी होती तो केजरीवाल को कैसे जिताते, तो हमें काउंटर करने के लिए उन्होंने ये किया। लेकिन अभी जो पार्टियां हैं
उनको सबको उम्मीद होती है कि मुझे 5,000 वोट मिलने वाला है, मुझे 50 मिलने वाला है, लेकिन जब उनको 500 वोट भी नहीं मिलता है तो उनको पता चलता है कि धोखाधड़ी हो रही है। तो असलियत में हम लोगों के अंदर उन लीडर के जो पार्टियां चलाने का दम रखते हैं, उनको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि वाकई आपके मत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और अगर उनको ये समझ में आ गया कि वाकई ईवीएम में धोखाधड़ी हो रही है तो फिर तो कारवां बढ़ने वाला है। वो सारी जो 67-70 पार्टियां हैं वो हमारे साथ मिलकर इस ईवीएम के जो मुद्दे को और ज़्यादा बड़ा जो हवा जो देने का काम करेगी। हमारे माध्यम से देश की मूल निवासी बहुजन समाज की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? संदेश में यही देना चाहूँगा कि अब तक जो हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, एक तो वो किसी एक पार्टी के होकर रह जाते हैं, या तो वो पार्टी को वोट देते हैं या फिर वो किसी व्यक्ति को वोट देते हैं। और पार्टी को और व्यक्ति को वोट देना बिल्कुल गलत है। और तीसरी किस्म के भी लोग होते हैं जो कहते हैं, पूछते हैं किसकी हवा चल रही है, किसका जोर है, तो वो जोर देखते हैं। अगर किसी ने ऐसे दिखा दिया, 5 लोगों ने ऐसे दिखा दिया पंजा, तो पंजे को देते हैं। और किसी ने कह दिया अरे फूल चल रहा तो फूल पे चले जाते हैं। इसलिए हवा में ना जाए, व्यक्तिवाद पे ना जाए, वो उद्देश्य देखे, क्योंकि जिस पार्टी का उद्देश्य और उद्देश्य होगा, उद्देश्य का मतलब व्यवस्था परिवर्तन या वो जो समस्या से ग्रस्त है उस समस्या का समाधान अगर कोई पार्टी समाधान करने का दम रखती है तो उसको वो वोट दे। और हम यहाँ पर फिर भी ये कहना चाहेंगे, काशीराम साहब ने कहा था जो वोट है वो बेटी के समान है। अगर सही हाथ में जाएगी तो राज करेगी, अगर गलत हाथ में जाएगी तो विनाश करेगी। इसलिए अपनी वोट को बेटी समझ कर दे। तो मैं यही देना चाहूँगा संदेश। धन्यवाद। बहुत बहुत